हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस सू को देखते हैं। वो अचानक से जग जाती है कि इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर जैंग मिस सू पर चिल्ला रहा होता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, तो बोलकर अपनी बेटी को लेकर चले जाता है। मिस सू को तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर बोलती कि क्या हो रहा है। तो अपना प्यार को कॉन्फेस किया था मिस्टर जैंग को। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब मिस सू 18 ईयर ओल्ड थी, तब मिस्टर जैंग को उसने कॉन्फेस किया था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, क्या उसके संग शादी करना चाहता है वो। तभी मिस्टर जैंग एग्री हो गया था। तो सभी लोग बातें करने लगते कि देखो अब ये लोग एक दूसरे के साथ रहने वाले। ये फ्लैशबैक को याद करती है मिस सू, तो बोलते कि ये सब हो क्या रहा है। तो वहाँ पे मेड आती है और बोलती है कि मैडम आपको खाना आने के लिए चलना होगा। तभी सू बोलती क्या मैं शादी कर चुकी हूँ। तो अपने आप को पिंच भी करती है और बोलती है कि मेरा शादी हो चुका है, मैं इस घर की होस्टेस हूँ। बोलती कि ओ मुझे ऐसा लगा है कि मैं बुक में हूँ, पक्का यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम होगा। और चेयर पर चढ़ के बोलती है कि प्लीज सिस्टम अपने आप को शो करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी मेड बोलती है कि मैंने अब क्या करी, वहाँ से चली जाती है। तभी मिस सू बोलती है कम से कम ये तो बोलता कि मेरा शादी हो चुका था, मेरा हस्बैंड कौन है, मिस्टर जैन तो नहीं है ना। कि मिस सू अपना फोन को देखती है, उसकी फ्रेंड लिसा पर भी रिप्लाई नहीं की थी। फिर बोलती कि मैंने इतना सारा मैसेज किया, वो भी क्या 2025 है। अपने फ्रेंड को कॉल लगा दी, इसका नाम मिस ली रहता है। मिस ली को बोलती है क्या हम लोग मिल सकते हैं। तो मिस ली बोलती कि नहीं, मैं ऑफिस का काम से बहुत बिजी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती और ना ही मैं तुमसे मिल भी सकती हूँ। इसके बाद मिस सू बोलती है कि ली मुझे तुमसे मिलना है, तुम कितने भी लेट हो जाओ डजंट मैटर, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, प्लीज तुम आ जाना। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सो चली जाती है मिलने के लिए अपने फ्रेंड ली से। लोग एक कैफे में मिलते हैं। मिस सू बोलती है कि सेम चूसल जो हम लोग स्कूल में मिला करता था। तो ली बोलती कि हाँ मैंने बहुत टाइम से ड्रिंक भी नहीं किया है। अभी मिस सू बोलती है कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिलीव नहीं करो, प्लीज मेरा बात सुन लो। एक्चुअली मैं ट्रैवल करके 18 ईयर ओल्ड पहुंच गई हूँ, मैं 18 साल की हूँ अभी। तो मिस ली बोलती है कि मिस सू मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीमार हो, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकती। और बोल के जाने लगती है। तभी बोलती है कि प्लीज ली मेरा बात सुन लो। तो बोलती कि प्लीज ली मेरा बात सुन लो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो ली बोलती है कि ओके मुझे बता मुझे क्या करना होगा। इस बात पे सू बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी। फिर जूस पीने लगती है। तो बोलती है कि पता नहीं 6 साल में क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने कैसे मिस्टर जैंग के साथ ब्रेकअप कर लिया। इस बात पे मिस ली बोलती है कि तुम दोनों शादी कर चुके हो। फिर ली सारा बात बताती है। तो मिस सू बोलती है क्या मैं ग्रेजुएशन करने के टाइम बाद मिस्टर जैंग से शादी कर ली, हम लोग की बच्चे भी है, फिर भी मैं किसी अनदर मैन के पीछे पागल हूँ जिसका नाम मिस्टर सिंह है। उसकी फ्रेंड ली बोलती है कि हाँ बाबा। अभी मिस सू बोलती है क्या मिस्टर सिंह ज्यादा हैंडसम है मिस्टर जैंग से। तो उसकी फ्रेंड ना बोलती है। फिर बोलती है कि मिस्टर जैंग से ज्यादा रिच है क्या मिस्टर सिंह। तो मिस ली बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मिस्टर जैंग न्यू रिच फाइनेंशियल क्राइसिस है और फाइनेंशियल सर्कस है संघाई ग्रुप के। मिस्टर सेन से बहुत ही ज्यादा और रिच है। मिस सू अपने आप को चाटा मारती और बोलती कि मैं एक नंबर की स्कम बैग हूँ। वो सोचते से जा रही थी कि मैं उस ढक्कन सेन की वजह से अपनी फ्रेंड के अगेंस्ट हो गई, मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने एटीट्यूड तक को छोड़ दिया, मैं कितनी बड़ी डंक हूँ। तभी इधर से मिस्टर जैंग का कार आता है। तो मिस्टर जैंग को देखकर सू बोलती है कि मिस्टर जैंग, पर मिस्टर जैंग इग्नोर करके अपनी बेटी को कार से उतारता उसको जाता है। तो मैं सू बोलती कि मेरी बेटी है। हिम्मत करके मैं सू अपने बच्चे के रूम में जाती है, देखती है कि उसका पैर ब्लैंकेट से कवर नहीं तो कवर करने लगती है। तभी मिस्टर जैंग उसका गला पकड़ के बाहर लेके जाता है और बोलता है कि तुम अपनी बायोलॉजिकल बेटी को इतना हर्ट कैसे कर सकती है, तुम्हारी बेटी है वो, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, फिर भी तुम्हें सब आर्गुमेंट कर रही हो। तभी मिस्टर जैंग उसका गला छोड़ देता। फिर मंदे बोलती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि मैं अभी 18 साल की हूँ, तो तुम्हें लगेगा कि मैं एक्सक्यूज मार रही हूँ, तुम तो बिलीव ही नहीं करोगे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम अपनी लव को एवरीडे चेस करती हो, अपने फैमिली अफेयर को भी इग्नोर करती हो, अपनी बेटी को मारती हो, चिल्लाती, तुम्हें पता है ना कि बोल नहीं सकती, तुम उसको इस तरह हर्ट कैसे कर सकती हो, तुम्हें लगता है कि तुम उसकी मॉम बनने लायक हो, तुम डिजर्व करती हो। सू बोलती है कि मिस्टर जैंग मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कभी भी अपनी बेटी को हार्म करना नहीं चाहती थी। इस बात पे मिस्टर जैंग गुस्सा करता है और ड्रॉअर से डिवोर्स पेपर निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए एग्री हूँ, जितना भी कॉम्पेंसेट होगा करने के लिए रेडी हूँ। तभी मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम चाहते क्या, तो मुझे पागल कर छोड़ोगी। फिर मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ना ही तुम्हें हार्म करूंगी, ना ही अपनी बेटी चूचू को हार्म करूंगी। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे बात पे ट्रस्ट कर लूंगा। सू बोलती है कि मैं तुमसे एक और चांस मांगती हूँ, प्लीज दे दो, पूरा प्रूव करके दिखाऊंगी।
जैंग बोलता है कि ओके मैं तुम्हें एक और चांस देता, वो बोलकर डिवोर्स पेपर फेंक कर चले जाता है। तभी सैंग बैठ जाती और बोलती कि 6 साल में क्या हुआ, मैंने अपने बहन को छोड़ दिया, मैंने अपनी बेटी को बुली किया बस एक मैन के लिए, इसका नाम मिस्टर सैन है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहूंगी कि मेरा हस्बैंड मुझे वापस एक्सेप्ट करे और मेरी बेटी भी। नेक्स्ट डे चूचू आराम से खेल रही होती, तभी उसके पास सू चली जाती और बोलती है चूचू, ये देखते ही वो वहाँ से भाग जाती, अपने टॉय पे नीचे गिरा देती है। ये देखकर तो वो टॉय लेती है और अपनी बेटी के पास जाती और बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ रही, तुम अपना टॉय गार्डन में गिरा दी थी। टॉय रखती है और फिर बोलती है कि तुम्हारा इंजरी भी तो हुआ है ना, दो मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। डरती डरती उसकी बेटी हाथ देती है तो मेडिसिन लगाती है, जब उसको टच करने के लिए जाती है तो छुपने लगती है। तो मिस सू बोलती है कि ओके मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी और बाहर चली जाती है। तभी मिस्टर जैंग देखता है मिस सू मेडिकल बॉक्स लेके खड़ी है। तभी मिस्टर जैंग को बोलती है कि सू मुझे तुमसे कुछ बोलना है। तो मिस्टर जैंग इग्नोर पे जाने लगता है। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी और मैं तुम्हें दोबारा चेस करूंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम फिर से ट्रबल क्रिएट कर रही हो और पता नहीं पास्ट 2 दिन से तुम क्या पागलपंती कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर दोबारा मेरी बेटी को हार्म करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस सू बोलती है कि नहीं प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी बेटी को हार्म नहीं करूंगी, अब मैं पूरा कोशिश करूंगी मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बात पे बिलीव करूंगा। सू बोलती है कि तुम क्या मुझे अभी भी प्यार करते हो। तो मिस्टर जैंग उसको देख के बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने का हिम्मत कर सकता हूँ। सू बोलती है कि इसका फेस रेड हो गया, अभी भी झूठ बोल रहा है, ये सुधर चेंज नहीं हुआ है। मिस्टर जैंग के पास जाती पीछे से हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें दोबारा चेस कर लूंगी। उसको किस भी करती है, बोलती है कि किस तुम मेरे को ऑन करते हो, और बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपना और मिस सू का वेडिंग वाला वीडियो देख रहा होता है, जिसमें मिस सू ने प्रॉमिस किया था कि उसके अलावा किसी अनदर बैंड से प्यार नहीं करेगी, पर उसने प्रॉमिस को ब्रेक किया था। फिर फ्लैश बैक में दिखाया जाता है कि सू अपने जान का धमकी दी थी कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी और डोंट वरी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक तुम्हारी बेटी भी। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। तो मिस सू बोलती है कि पर्सन चेंज होते रहते, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स दे दो। फ्लैश तक मिस्टर जैंग रोने लगता है। नेक्स्ट डे मिस सू बोलती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। तो मिस्टर जैंग बोलता है अपनी बेटी से कि चलो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग वैसे भी चोचू तो आज किंडरगार्टन नहीं जाएगी क्योंकि उसका ऑफ है ना, तो क्यों नहीं मैं इसके साथ घर पे प्ले करती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्यों मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूँ प्ले करने के लिए, इसके बाद तुम उसका अनदर हाथ भी तोड़ दोगी क्या। मिस्टर जैंग की बेटी उसका हाथ पकड़ती है। मिस्टर जैंग अपनी बेटी को बोलता है कि अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती तो ओके, उसके साथ चले जाते हैं। ये देख के मिस सू बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मिस्टर जैंग अपना क्लोज आने ही नहीं देता और ना ही मेरी बेटी मुझे एक्सेप्ट कर रही है, यार मैं क्या करूँ। इसलिए बोलती है कि नॉर्मा ने तुम्हें ऐसे ट्रीट करा, तुम पहले इसके साथ बहुत ही गलत की थी। उसकी फ्रेंड ली बोलती है कि जब मिस्टर जैंग बिजी रहते हैं तो मिस जू को तुम्हारे डैड मॉम के घर पे रख आते हैं, वहाँ जा सकती है। बस सुनती इमीडिएटली घर चली जाती है, दरवाजा नॉक करती है, इसका डैड खोलते हैं। मिस कैफे को देख के दरवाजा बंद कर देते हैं। तो दोबारा दरवाजा खटखटाती है तो उसके डैड दरवाजा खोलते हैं। फ्लैश बैक में याद करती है कि जब स्कूल टाइम में जाया करती थी तो उसके डैड कैसे उसको पॉकेट मनी दिया करते थे और लोग हैप्पीली रहते थे। तब इसकी मदर आती है, मॉम को हक करती, बोलती है कि मदर अब 6 साल बाद भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। तभी से सू के डैड चिल्ला के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या मिस्टर सेन के साथ हो। तभी मिस सू बोलती कि डैड मैंने कभी भी मिस्टर सेन के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, मैं उसके साथ नहीं हूँ। डैड मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। सू अपनी बेटी को देखती है तो अपनी बेटी के पास चली जाती है। तो उसके डैड गुस्सा करते हैं। तो सी की मदर समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम एक बार ट्रस्ट तो करो अपनी बेटी पे। तो फिर वो लोग एक्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद मिस सू अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है, तभी उसके पैरों पर खाना गिर जाता है, क्लीन करने लगती है। तभी मिस्टर जैंग आते हैं और मिस सू पे चिल्लाने लगते कि मैं तुम्हें बोला था ना कि तुम मेरी बेटी से दूर रहोगी। कि मिस सू एक्सप्लेन करने लगती कि बस मैं इसके लिए खाना दे रही थी, इसका बॉडी पे गिर गया। उसकी मदर भी यही बात बोलती है कि मिस्टर जैंग ये एक एक्सीडेंट था, गलती से उसका खाना गिर गया है। और उसके डैड भी बोलते हैं कि उसको खाना ही खिला रही थी। मिस्टर जैंग की बेटी उसको जैंग को पकड़ लेती है। तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि उसको खाने के लिए मिस्टर जैंग को। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि नहीं मॉम डैड मैं खाना खा चुका हूँ और हाँ कल जैन फैमिली का पार्टी है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो मिस सू के मॉम डैड बोलते हैं कि नहीं मैं इस सब ओकेजन में नहीं जाती हूँ। सू बोलती है कि मैं जाना चाहती हूँ मिस्टर जैन। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें ये सब ओकेजन बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मिस सू अपनी बेटी को बोलती है कि तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी मदर इस पार्टी में जाए। कि बेटी हाँ बोलती है।
इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि जो तुम्हें करने का मन हो। इस बात से मिस सू खुश हो जाती है और मिस्टर जैंग के पीछे पीछे चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो व्हाइट ड्रेस पहन कर आती है तो मिस्टर जैंग मिस सू को देखकर वो दिन याद करते हैं जो वो वेडिंग ड्रेस पहन कर आई थी। मिस सू बोलती है कि मुझ पे कपड़े कैसे लग रहे हैं तो मिस्टर जैंग बोलता है कि कैजुअली, कि उसको नेकलेस देता है पहनने के लिए। जब खुद से पहनती तो पहन नहीं पाती है, तभी मिस्टर जैंग उसको अपने हाथों से पहनाता है। अपनी बेटी को लेकर चले जाता है। तभी मिस सू मम्मी बोलती कि लगता है कि मेरी बेटी मुझे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी है, पर वेट करो मिस्टर जैन, तुम भी मुझे एक्सेप्ट करोगे। कि लोग पार्टी में जाते तो सभी लोग बातें करने लगता है कि मिसेस जैन तो उन फैमिली की बेटे से खुद से प्यार करती है ना, इन लोगों का डिवोर्स नहीं होगा। तो वहाँ पे मिस लीन जाती है। मिस सू मन में सोचती है कि मिस्टर जैन के डैड ने चीट किया था तो उसकी मदर डिप्रेशन में चली गई थी, अपने आप को खत्म कर ली। यही एडवांटेज लेकर मिस्टर जैन के फादर से उसकी मिस्टर शादी कर ले। अब चाहती है कि हम लोग का रिलेशनशिप का एडवांटेज लेकर अपनी निज से मिस्टर जैन को शादी करा दे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए बोलती है कि मिस सू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस सू बोलती है कि भला मैं क्यों नहीं आऊँ, मैं अपने हस्बैंड का लीगल वाइफ हूँ। उसके बाद मिस अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है और मिस्टर जैंग अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सारी में अनदर घर को लेकर आते हो, तुम अभी भी अपनी वाइफ पर गिव अप नहीं किए। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन के अंदर 2 सोल रहता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें पता है मेरी वाइफ का पर्सनैलिटी पूरा चेंज हो चुका है। उसे ऐसा देख रहा है कि जब वो 18 ईयर ओल्ड की थी पूरी उसी की तरह बन गई है। भी मिस्टर जैंग का फ्रेंड बोलता है कि शादी एक बार्गेनिंग चिप होता है और तुम्हारा चिप बिल्कुल भी इनफ नहीं है, इसलिए बेटर होगा कि तुम अपना चिप को चेंज करो, यानी वाइफ को। फिर मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर मेरी वाइफ नहीं होगी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। फिर मिस्टर जैंग का फ्रेंड बोलता है कि तुम अपनी वाइफ के ऊपर टाइम बर्बाद कर रहे हो। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड अपनी बेटी को स्ट्रॉबेरी केक खिला रही होती है। बोलती की टेस्टी है तो उसकी बेटी हाँ बोलती है। तारा में एक्चुअली म्यूट रहती है ना। तब उसकी फ्रेंड बोलती कि फाइनली तुमने तो अपनी बेटी को भाई केयर कर रही हो, लग रहा है कि तुम एक्सेप्ट कर रही है। तभी मिस सू बोलती है कि मेरी बेटी तो एक्सेप्ट कर रही है पर क्या करूं, मिस्टर जैंग तो मुझे माफी नहीं कर रहा, मैंने पहले बहुत सारा गलत काम किया है। कि फ्रेंड बोलती कि डोंट वरी, वो भी माफ कर देगा। तभी उधर से देखता है कि मिस्टर सीन आया तो सब लोग देखने के लिए चले जाता है। तो मिस सू बोलती कि कौन बटरफ्लाई आया है जो सभी जा रहे देखने के लिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम भूल गई, तुम उसके लिए तुम सब अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने वाली थी, अपनी बेटी को बुली कर रही थी। बोलती क्या मिस्टर सेन। और फिर उसकी बेटी को बोलती है उसकी फ्रेंड की चलो आंटी तुम्हें कुछ शूज पिलाने लेकर जाती है और लेकर चली जाती है। अब मिस सू जा रही थी तभी मिस्टर सेन आराम से आकर बैठ जाता है। मिस सेन बोलती है कि मिस सू तुम मुझे देखने के लिए जैंग के बैंक्वेट पार्टी में भी आ गई। मिस सू बोलती है कि जेंटलमैन आप कौन है मुझे नहीं पता, आपको लगता है कि मेरी वजह से आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तो मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ, प्लीज आप मुझसे दूर दूर रहिएगा और आपका बॉडी का स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर सिन उसका हाथ पकड़ लेता है तो मिस सू उसको चाटा मारती है। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम मुझे चाटा मारी। तो मिस सू बोलती है हाफी बोलती कि तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। तो मिस सू बोलती कि थैंक्स टू इग्नोर करो, मैं पहले ब्लाइंड थी, तुम जैसा ढक्कन को लाइक की, मेरे हस्बैंड के बराबर भी तुम नहीं हो। वो भी जाने लगती है। तभी मिस्टर सिन उसका हाथ पकड़ लेता है तो बोलती कि छोड़ो मेरा हाथ। तभी मिस्टर जैंग चले आते हैं, अपनी बात को कार्य कर लेते हैं और बोलते हैं कि इसने बोला हाथ छोड़ने के लिए तो छोड़ो उसका हाथ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता। मिस्टर सेन को पार्टी में जाने के लिए बोलता है तो बोलता है कि तो अपनी वाइफ से पूछ लो चाहती कि मैं चले जाऊं। तभी मिस सू बोलती कि ऑफ कोर्स निकल जाओ यहाँ से। तो मिस्टर सेन गुस्सा के चले जाता है। मिस सू मिस्टर जैंग को थैंक यू बोलती। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सब मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी बेटी के लिए किया हूँ, तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट के रिलेटेड आई हो ना। तो बोलती कौन सा प्रोजेक्ट। मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस सू अपनी बेटी के पास जाती है कि बेटी उसको पेस्ट्री खिलाती है तो बोलती कि बहुत टेस्टी है। जब इसका मुंह को रैप कर बात कर रही होती है तभी उसके मिस्टर जैंग के फादर और स्टेप मदर चली आती है। उसका डर ताना मारने लगते हैं कि वैसे भी ऑल डे अगर डर्टी थिंग होल्ड कर रखेंगे तुम भी डर्टी हो जाओगी। जैंग पता नहीं कैसा फादर है जो अपने वाइफ को और बेटी को डिसिप्लिन में नहीं सिखा सकता। मिस सू मन में सोचती है कि मिस्टर जैंग के अपने डैड के साथ बहुत ही बेकार रिलेशनशिप है क्योंकि उसमें मिस्टर के संग शादी कर ली थी उसके डैड ने। मिस्टर जैंग को हमेशा इग्नोर किया। मिस्ट्रेस बोलती है कि तुम एक बच्चे से क्यों बहस करो जो म्यूट है। मिस्टर जैंग आते और बोलते हैं कि मेरी बेटी म्यूट नहीं है, वो बस बीमार है। उसके डैड बोलते हैं तुम ऐसा फैमिली लेकर आते कि वो अपने घर पे ही रखा करो, फिर तुम्हारी वाइफ इस जैसे लूजर और ऐसे बर्ट कर दी। ये मिस सू गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम होते कौन है हम लोग को सिखाने वाले, 3 साल के बच्चे से आर्ग्यू कर रहे हो। ए हस्बैंड को क्या हुआ ना, अच्छा तो है उससे भी तुम जो इतना ज्ञान देते तुम कैसे फादर हो, अपनी वाइफ को मार कर एक मिस्टर से शादी कर लिए। अभी
तभी मिस्टर जैंग के फादर बोलता है कि तुम कैसी अनडिसिप्लिन और अनमैनर गर्ल हो जो एल्डर को रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। तभी मिस सू बोलती है कि तुम कैसे का एल्डर हो जो अपने बेटों को इग्नोर करके अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहा करते हो। तभी जैंग के डैड और भी गुस्सा करने लगता है तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बस बहुत हो गया, अपनी बेटी को अपनी बाप को ले जाने लगता है। तभी इसके डैड बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि जब आपको मेरी वाइफ का मेरी बेटी को रिस्पेक्ट करने आ जाएगा तब मैं आऊंगा, और बोलकर चले जाता है। और जाने के बाद मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग, सू बोलती कि मुझे माफ करना मिस्टर जैंग, मैंने तुम्हारे डैड को पर चिल्लाया था क्योंकि मैं नहीं देख सकती तुम्हारे और मेरी बेटी के बारे में इंसल्ट कर रहे थे। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, वो मेरा घर अब नहीं है। ये मिस सू मिस्टर जैंग का हाथ पकड़ती और बोलती कि हम लोग का घर तुम्हारा फैमिली है। उसकी बेटी भी हाथ होल्ड कर लेती है। रात में वो अपनी बेटी को बोलती कि बहुत हो गया तुम्हारा स्टोरी, अब तुम सो जाओ। उसको सुलाने के लिए जाती है तभी इसकी बेटी बोलती है कि मॉम डैड मुझे किस चाहिए। और जैसे ये लोग किस करने के लिए जा रहे थे तभी इससे हट जाती, वो दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इससे मिस्टर जैंग साई फील करता है, उसे चले जाता है। मिस सू खुश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस सू अपनी बेटी को स्कूल से ले जाने के लिए आती है तभी देखती है कि उसकी बेटी रो रही है। टीचर आता है, बोलता है कि दोनों बच्चे लोग फाइट किए थे जिसकी वजह से मिस जो गिर गए, ये हर्ट हुई है। तभी बच्चे के साथ फाइट हुआ था, उसको कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर रहा होता है। ये देखती है मिस सू और बोलती कि बेटा तुम ठीक तो ना, उसके सर पे भी चोट लगा था। तभी उस बेटे का उस लड़की का मदर आया थी और बोलती कि तुम ठीक तो आता हो। लड़का बोलता है कि मॉम डोंट वरी, मैंने फाइटिंग जीत लिया हूँ। मिस सू बोलती है कि हेलो, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का टॉय छीना है। बॉर्ड की मदर बोलती है कि अच्छा ही तो किया, इतनी बड़ी डम में कर भी क्या सकती है, फाइट करने नहीं आता है। और तो मिस सू गुस्सा करती है, अपनी बेटी को बोलती आइस क्लोज करने के लिए और उस आंटी को एक थप्पड़ मारती है। बोलती है कि तुम्हारा बेटा दूसरे का सामान छीना, इसका मतलब चोर है। उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती। तभी टीचर बोलती है कि प्लीज आप ये सब मत कीजिए, किंडरगार्टन है। दोनों के बीच में झड़प होता है जिसके ऐसे में सू को चोट भी लग जाता है। तभी उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है। मिस्टर जैंग चले आते हैं तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मिस्टर जैंग आप यहाँ पे कैसे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को थप्पड़ मारोगे, अब तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। इस बात पर डर जाती हूँ और बोलती कि मुझे नहीं पता कि ये आपकी वाइफ है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे को अच्छा खासा लेसन टीच करूंगी। मिस्टर जैंग अपनी बेटी को ले जाने लगता है तो मिस सू बोलती कि तुमने मुझे क्या बोला, मैं एक मिस्ट्रेस हूँ और तुम मेरे साथ करना चाहती हो ना। गुस्सा के कहाँ से चली जाती है। तभी उस दिन के हस्बैंड का कॉल आता और बोलता है कि तुमने कौन सा ट्रबल क्रिएट किया जिसके वजह से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, हम लोग का बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ रहा है। तो वुमेन बोलती कि मुझे नहीं पता था कि वो मिस्टर जैंग है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सुनते ही रोने के लिए बैठ जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग तो को देखता है, उसको के पैर चोट लगी हुई थी तो मिस्टर जैंग को बोलती देखने के लिए। तो मिस्टर जैंग उसको देखने के लिए जाता है, फिर वो मिस सू को देखने लगता है। तो मिस सू बोलती कि क्या हुआ, मेडिसिन तो लगाओ। इसके बाद मिस्टर जैंग उसके कमर पर मेडिसिन लगाता है। मेडिसिन लगाने को दोनों कुछ ज्यादा क्लोज जाते लोग एक दूसरे को किस करने वाले थे। तभी अब पहुंच जाती है इसकी बेटी। तो उसकी बेटी को देखकर मिस सू बोलती कि क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। मिस सू बोलती कि डोंट वरी, मैं इसको सुलाने के लिए लेकर जाती हूँ। फिर वो अपनी बेटी को सुला रही होती है। तभी मिस्टर जैंग देखते हैं कि वो अपनी बेटी का केयर कर दे। फिर जब वो सोई हुई रहती है तो सपना देखती है कि मिस्टर जैंग इसको बोल रहा था कि तुम क्या मुझे लाइक नहीं करते। फिर सपने में देखती है कि अपनी बेटी को ब्लेम करी कि अगर तुम नहीं होती तो मिस्टर सिंह मुझसे आर्गू नहीं करता। फिर उसको उठाकर बालकनी से फेंक देती है कि दगे मारे उठ जाती है। फिर तब दिखाया जाता है मिस सू की फ्रेंड ली उसको बुलाती है अपने पास और बोलती है प्लीज तुम मेरा काम कर देना, एक फोटो अच्छे से ले ले इस मॉडल का, ये मॉडल बहुत ही ज्यादा नखरा कर रही है, अब मुझे हो कंपनी के लिए फोटो भी चाहिए। अभी मिस ली को ओके बोल देती है सू और मिस ली बोलती है उस मॉडल की ये फोटो लेगी आपका। मॉडल बोलती है कि वैसे भी तुम कौन सा नालायक को फोटोग्राफर को लेकर आए हो। तभी मिस ली गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता लास्ट ईयर इसने इंटरनेशनल फोटो एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, गोल्ड मेडल। ये सुन के मिस सू शॉक हो जाती है और उसकी मेन मॉडल की जो असिस्टेंट होती है वो भी हाँ बोलती है। तो फोटो शूट करने के लिए रेडी हो जाती है। मिस सू बोलती क्या मैं सचमुच ट्रॉफी जीती हूँ इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन में। तो उसकी फिल्म बोलती हाँ यार गोल्ड मेडल जीती हो, तुम फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा फेमस हो, तुमने सिन कंपनी में एज ए सिक्योरिटी के तौर पर अप्लाई भी किया था। के बाद मिस सू उस मॉडल का बहुत अच्छा फोटो शूट करती है। मॉडल भी खुश हो जाती है। फोटो शूट के घर जाती है तभी मेड बोलती है कि मिस चूचू सो गई है। तो फिर बोलती है कि मिस्टर जैंग, तो मिस्टर जैंग के बारे में बोलती है कि उनका आज सोशल इवेंट लेट होगा। तभी हमारी 3 मिनट थकी हुई थी तो सोफा पे ही सो जाती है। देखती है कि मिस्टर जैंग सोशल इवेंट से वापस घर आया लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक है। तो उसको कारीगर के रूम में लेके जाती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से इतना ड्रिंक मत करना। तभी देखती है कि मिस्टर जैंग अनकॉन्शियस है तो उसको किस करने के लिए जाती है। तो
मिस्टर जैंग जग जाते हैं। सू बोलती है कि ओके मैं टावल लेने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही जाने लगती है मिस्टर जैंग मिस सू को पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम क्या अब मुझे नहीं चाहती हो? तुम किसी अनदर पर्सन को लाइक करती हो ना? तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो भी मुझे नहीं चाहता है। पहले मेरे मॉम डैड मुझे अब नहीं चाहते, अब तुम भी मुझे नहीं चाहती हो। तुम इतना चेंज क्यों हो गए यार? तुमने वेडिंग के दिन प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मेरे अलावा किसी अनदर मैन से प्यार नहीं करोगी, पर तुमने प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। ने बोला था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी। प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। मैं जो भी गलत है सब मेरी गलती है। मैं अपने आप को पूरा चेंज करने का कोशिश करूंगा। प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डिवोर्स मत दो। वो बोल के बहुत तेज तेज रोने लगता है। सो बोलती कि डोंट वरी मिस्टर जैंग, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? तो बोलते है कि बिल्कुल नहीं। मिस सू और मिस्टर जैंग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जैंग जब जगते तो देखते कि उसके पास मिस सू सोई हुई है। तो मिस सू को फेस टच करने लगता है तो मिस सू जग जाती है। तो मिस्टर जैंग वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग तुम क्या अभी भी मुझे लाइक करते हो? तभी मिस्टर जैंग फ्लैशबैक को याद करता है कि मिस सू ने उसको डिवोर्स पेपर में साइन करके दिया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तभी तो तुम मेरे लिए मेरी बेटी को बर्थ की। तो मिस सू बोलती है कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उस बच्ची को कभी बर्थ ही नहीं करती। और हाँ, मैं डिवोर्स अग्रीमेंट पे साइन कर दिया, तुम कर देना। और बोल के चले जाते। ये फ्लैशबैक में याद करता है मिस्टर जैंग। बोलता है कि पहले तुम मुझे थप्पड़ मारती, फिर तुम मुझसे सुसाइड बातें करती है। तुम्हें क्या लगता है कि पॉसिबल हो सकता है? मिस सू पीछे से आकर लेती मिस्टर जैंग को और बोलती कि जो भी कुछ हो मिस्टर जैंग, मैं तुम्हें परसू करके रहूंगी। तो मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाता है। तभी मिस सू बोलती कि यार मैन को हैंडल करना इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्यों नहीं मानता यार। के बाद मिस्टर जैंग रेडी होके नेक्स्ट डे अपनी बेटी को बोला था कि चलो मैं तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ देता हूँ। तो मिस सू रेडी बोलती है नहीं, बन में बोलती है। सू बोलती है कि वैसे भी इसका तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ से जाएगी तो नहीं होगा। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अगर ये किंडरगार्टन में रहेगी तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। तो बोलती कि डोंट वरी, मैं हूँ ना इसके साथ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस सू अगर तुम छोड़ के जाना चाहती हो तुम किसी तरह इसको होप मत दो, और तुम कितना दिन इसके पास रहोगी, एक ना एक दिन तुम इसको छोड़ के तो चली जाओगी ना। तो इसकी बेटी डरने लगती है। तो मिस सू बोलती कि डोंट वरी, हम लोग फाइट नहीं कर रहे। आखिर मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके आज रेस्ट करो, कल मैं तुम्हें किंडरगार्टन लेके जाऊंगा। मिस सू बोलती है कि मदर ने तुम्हारी डैड के साथ बहुत गलत किया, इसलिए वो ऐसे है, पर कोई बात नहीं, मैं मॉम तुम्हारी डैड को मना लेगी। मिस सू अपनी बेटी को बोलती कि चलो हम लोग तुम्हारे डैड के लिए खाना लेकर जाते हैं। फिर स्कूटी से ले जाने लगती है। तब वो यहाँ पर पहुंचती है तो मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलते कि बहुत दिन हो गया तुम्हें सब कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। तो मिस सू बोलती कि तुम वहाँ पे क्या करने के लिए, मुझसे दूर रहो। और मिस्टर सेन बोलता है कि तुम हमेशा बोलती थी ना कि तुम बाहर में साथ घूमने जाना चाहती हो, देखो आज मैं फ्री हूँ, हम लोग साथ में जाते हैं। तो मिस सू उसको थप्पड़ मारती है और बोलती कि दूर रहो, उनको एक बार समझ में नहीं आता मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। ऊपर से ये सब मिस्टर जैंग देख रहे होते हैं। मिस सू बोलती है कि तुम एक परवर्ट हो। ये मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर जैंग क्या बैंकक्रप्ट हो गया, तुम्हें कार खरीद के नहीं दे सकता, तुम स्कूटी पे आई हो। मिस सू बोलती है कि अगर वो बैंकक्रप्ट हो भी क्या है, तुम भी डिजर्व नहीं करते हो, तुम उसका कॉन्टेयर भी कर पाओ। फिर खाना लेके चली जाती है मिस्टर जैंग के पास। मिस्टर जैंग को खाना देती है और एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, मैंने सारा डिलीट कर दिया कांटेक्ट। पर मिस्टर जैंग खाना खाते हैं, अपनी बेटी को खाना खिलाते हैं, अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम खा चुकी हो? तो बोलती है हाँ मैं खा चुकी हूँ। और खाना खाने के बाद सो मिस्टर जैंग को बोलती कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तो उसको हो जाता है तो पानी देती है। खाना खाने के बाद हमारी फीमेल चली जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसे होता है ना परिवार जी, ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा अपनी वाइफ से प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने घर में बैठी रहती है। तभी उसके पास कॉल आता है, बोलता है कि मैंने आपका काम देखा है ऑनलाइन, मुझे लगता है कि आप हमारे कंपनी के लिए चीफ फोटोग्राफी का काम कर सकती है। तो सू बोलती हाँ। फिर मन में सोचती है कि मिस्टर जैंग तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं उसके मुकाबले थोड़ा तो स्टैंड हो सकती हूँ ना। तो वो एग्री हो जाती है उससे मिलने के लिए। नेक्स्ट डे वो लोग मिलने के लिए जाते हैं। तो वो जो मेजर होती है कंपनी के बारे में बोलने लगती है कि आपका काम बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आप चीफ एक फोटोग्राफर बन जाएंगी, सैलरी जितना चाहे आप ऐड कर सकती है। तो मिस सू बहुत खुश हो जाती है और फटाफट इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेती है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी मिस्टर जैंग का फ्रेंड बोलता है तो मिस्टर सिन की सिक्योरिटी ये लोग क्या बात कर रहा है। तो मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि हम लोग को बिजनेस ट्रिप पे भी तो जाना है। फिर हमारी फीमेल बोलती है जाते हुए कि वैसे भी मैं काम के बारे में मिस्टर जैंग को तो बाद में बता दूंगी, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीद लेती है। फिर गिफ्ट खरीद लेती है और जब मिस्टर जैंग अपने ऑफिस के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं तो पहुंच जाती है वहाँ पे है कि मैं तुम्हारी गिफ्ट लाया हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है चुप, क्या रीजन है? तो मिस सू बोलती है कि किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई रीजन का भी जरूरत है।
और तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। और जो फ्रूट्स का प्लेट लेकर आई थी दोबारा लेके चली जाती है। बोलती कि इसको क्या हो गया, इतना बैड मूड में है। फिर नेक्स्ट है वो अपनी बेटी को किंडरगार्टन ले जाने लगता है मिस्टर जैंग। तो मिस सू भी बोलती कि मैं भी चलूंगी, पर मिस्टर जैंग उसको इग्नोर करता है। फिर वो लोग कार से जा रहे होते हैं तो मिस सू को मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें क्या मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो मिस सू बोलती कि हाँ मुझे बोलना है, आज रात को मैं खाने के टाइम नहीं आ पाऊंगी। बोलकर बस साइकिल से चली जाती है। जब वो ऑफिस के अंदर जाते हैं मिस सो तो मिस्टर सेन को देख के गुस्सा करने लगती है। अब बोलते कि तुमने ट्रिक प्ले करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया अपने कंपनी में। तो मिस्टर सेन बोलते हाँ सभी तुम तो चाहती थी कि मेरे पास आना, लो मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो बोलते कि मुझे काम नहीं करना चाहने लगती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, अगर तुम नहीं करोगी काम तो तुम्हें एज ए कॉम्पनसेशन के तौर पर 50 मिलियन देना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो अपने हस्बैंड से पूछ सकती है उसके बारे में। मिस्टर सेन इससे क्लोज आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मेरे साथ काम करोगे तो मुझसे दोबारा तैयार करने लगोगी। तभी मिस सू वोमिटिंग की तरह करती और बोलती कि सपने में। तो सेट कहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सेन कॉल करता है, बोलता है कि तुमने फोटो लिया। तो बोलता है यस बॉस। और दूसरी तरफ वो नीचे जाती है। तभी मिस लिन पहुंच जाती है, जैंग की स्टेप मदर का नीस। बोलती कि तुम फिर से मिस्टर सेन के आसपास क्या कर रहे हो, मैं जाकर अपने ब्रदर को बताऊंगी इसके बारे में। तो मिस्टर क्यों बोलती कि तुम्हें जो बकना है बक लो, और चली जाती है बोलकर कर जाती। बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी मिस सू। इस बार मिस्टर जैंग अपनी बेटी को कॉल करता और बोलता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप पे हूँ, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, तुम क्या घर में अकेली हो। तभी उसकी बेटी फोन लेकर जाती है जहाँ पे मिस सू शावर ले रही थी, वहाँ पे वीडियो कॉलिंग करके दिखाने लगती है। तभी मिस सू चिल्लाती है। इसके बाद वो पहन लेती है और मिस्टर जैंग को बोलती है कि तुम मुझे क्या मिस कर रहे थे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉल नहीं किया था, मैं अपनी बेटी के लिए कॉल किया था। तो मिस सू बोलती है कि जो भी कुछ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्यों। तो बोलती है कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रही हूँ कि मेरे को बॉडी में कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि 40 वाली बातें मत करो। ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि झूठ मत बोलो, बोल के फोन कट कर देता है। तभी मिस्टर जैंग अपने फोन पे देखता है कि मिस्टर सेन और मिस सू का क्लोज वाला फोटो है। तो फिर बोलता है कि तुम क्या मुझसे दोबारा झूठ बोल रही हो। तो फ्लैश तक याद करता है कि मिस सू उस पर चिल्लाई थी कि मैं तुम्हें से कभी भी प्यार नहीं करूंगी, और हाँ पहले जो किया अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी अनदर पर्सन से प्यार नहीं करूंगी। तुम ये वाला प्यार से मुझे ताई करके नहीं रख सकते हो। मिस्टर जैंग ये बात याद है कि बोलते हैं कि सच में तुम्हारे लिए चीफ हो क्या। उसके बाद हमारी फीमेल काम करती है, काम करने का घर जाती है। तो मिस्टर सेन फिर से उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। ये बात हमारी टीम लीड अपनी बेटी के साथ खेल रही होती। तभी मेट बोलती है कि यंग मास्टर बिजनेस ट्रिप से कब आने वाले हैं। तो बोलती कि कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो बोलती कि आपने कॉल किया। तो बोलते कि हाँ एक बार तो कॉल किया मिस्टर जैंग। फिर मेट समझाती है कि हस्बैंड वाइफ है, उन लोग आपको रोज बात करना चाहिए, और हो सकता है कि आपको डैड के बारे में पता हो। तभी वो अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाती है मिस सू, खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोई घर का डोर बजाता है तो चली जाती है दरवाजा खोलने के लिए, कोई और नहीं मिस्टर सेन रहता है। तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या करो, तुम मेरे को यहाँ पे फॉलो कर रहे हो। मिस्टर सेन बोलता है कि पहले तुम मुझे चेस की थी, अब मैं तुम्हें चेस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आ गया तो प्रॉब्लम क्या है। घर के अंदर चले जाता है जबरदस्ती। तो अपनी मॉम को एक्सप्लेन करती है मिस सू की मॉम मैंने इसको इनवाइट नहीं किया, खुद आ गया है। ये मदर जो उसके सामने बैल रखा रहता है मिस्टर सेन के सामने वो भी ले लेती, बोलती कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। तो सिंह बोलता है कि अंकल आंटी मैं खाने के टाइम पाया तो मैं खाना ही खाऊंगा ना। उसके हाथ से बैल ले लेता है दोबारा, उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो मिस्टर सिंह चले आता है, वो हाथ जो पकड़ी हुई थी फटाफट छोड़ देती है और बोलती है कि मिस्टर सिंह मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मिस सू की मदर मिस्टर जैंग को बोलती है कि हम लोग खाना ही खा रहे, तुम भी आके खा लो। तो मिस्टर सिंह जैंग बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है मॉम, मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग खाना एंजॉय कीजिए बोल के चले जाता है। तो मिस सू उसके साथ चली जाती है। सो की मॉम डैड बोलते है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन देसम की तरह मिस्टर सिंह खाना खाने लगता है। पर जाने के बाद मिस्टर जैंग को समझाने लगती कि मैंने उसको इनवाइट नहीं किया था, खुद आ गया था, अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं तो मेरी मैम से तुम पूछ सकते हो। फिर बोलती है कि वो अभी आजकल पर पागलों की तरह कर रहा, हमेशा मैं पीछा करते रहता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या हम लोग के डिवोर्स के बारे में उससे बात करने गई थी। तो मिस सू बोलती कि तुम्हें समझ भी क्यों नहीं आता, मैं इसको लाइक नहीं करती, जब भी मैं इसको देखती हूँ उसको थप्पड़ मारने का मन करता है। फिर सू बोलती है कि मुझे एक और बात बताना है। फिर मिस्टर जैंग बोलता है कि बताओ। फिर सू बैठ जाती है और बोलती है कि मैं मिस्टर जैंग मैंने फ्रेंड को हेल्प किया था फोटो शूट करने में, उसमें बहुत अच्छा फोटो शूट किया था। तभी ये कंपनी ये देखा मेरा काम और बहुत अप्रिशिएट किया। फिर बोला कि मैं उसके कंपनी में एज ए चीफ फोटोग्राफर काम कर सकती हूँ। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तब मुझे पता चला कि वो कंपनी किसी और का नहीं मिस्टर सेन का था। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगी तो मुझे 50 मिलियन कॉम्पेंसेशन देना होगा। तभी मिस्टर जैंग उसको काट देता और बोलता है कि तुम
बस ऐसे नहीं देते। मिस सू बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए 50 मिलियन कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे मेहनत के पैसे उसको फ्री में क्यों दूं। बोलती है कि बहुत सारे एम्प्लॉय मुझे करने कोशिश करते पर तुम्हें लगता है कि मैं बुली होंगी। तभी मिस्टर मैं कुछ ज्यादा ही मिस सू क्लोज आती, बोलती है कि मुझे ब्लैक कार्ड नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए, तुम्हें भी पता है। मिस सू बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। जाने लगती, फिर जानबूझ के टेबल पर अपना पैर मारती है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें कहाँ हर्ट हो रहा है। अच्छे से देखने लगता है। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें केयर कर रहा हो, डोंट वरी, अब हर्ट नहीं करा, अब हील हो चुका है। और फिर बोलती कि तुम्हें मेरे साथ डेट पे तो जाना ही होगा। फिर नेक्स्ट डे मिस सू अपना काम कर रही होती है और तभी मिस्टर जैंग फ्लावर लेके आ जाता है और सभी लोग बोलते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज भी। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा ड्रेस पहन कर आई हो ना मुझे इम्प्रेस करने के लिए। तो मिस सू बोलती है कि वैसे भी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए बनवा सकता हूँ। तो मिस सू बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है और सब कुछ ज्यादा क्लोज आता है। फिर सू जानबूझ के उसके ऊपर पानी गिरा देती है। तो मिस्टर सिन गुस्सा करने लगता है। तो ये देखकर सभी एम्प्लॉय लोग उसको मजाक उड़ाने लगता है। तो मिस्टर सिन गुस्सा कहाँ से चले जाता है। तो वहाँ का जो हेड होता है वो बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हो, कहाँ जाने का सोची हो। तो बोलती है कि नहीं, आज मेरा हस्बैंड के साथ डेट है। तो बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए और भी परफेक्ट ड्रेस रखा हूँ को कपड़े पहनने के लिए। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ का ऐसा जाता है कि हस्बैंड आज तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना है। मिस्टर जैंग वहाँ से निकल जाता तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि पहली बार मिस्टर जैंग काम से पहले जा रहा है। वो ड्रेस पहन कर आती है तो उसका जो लिख रहता है बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसे तुम्हारा देखकर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे ऊपर लट्टू हो जाएगा। तभी हमारी फीमेल लीडर ड्रेस पहन के जाती है तो मिस्टर जैंग उसको देखने लगता है। तो मिस सू बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके ओके लग रही हो। उसको लोग खाने पे जाते हैं तो मिस सू मिस्टर जैंग को देखती है और बोलती है कि इतना हॉट है, मैं आपको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। जैसे भी मेरे कलीग ने बोला था कि किसी भी मैन को कैसे सेड्यूस किया जाए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो केक खाने लगती है और बोलती है कि बहुत टेस्टी है। तो मिस्टर जैंग को भी एक स्पून खिलाने के लिए जाती है। तो मिस्टर आ करता है खाने के लिए, तभी उसको फेस पे लगा देती है। बोलती ओप्स, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे फेस पे लग गया, मैं रुको वाइप कर देती हूँ। फिर वाइप लेकर जाती है और जानबूझ के मिस्टर जैंग के अफ्स पे गिर जाती है और क्लीन करती है और बोलती है जैंग क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो मिस्टर जैंग को फुल सेड्यूस करके तो मिस्टर जैंग को नर्वस हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे रेस्टरूम जाना हो, चले जाता है। तभी मिस सू अपने कलीग को मैसेज करती है कि अब हम लोग क्या करें। तो इसको दूसरा तरीका बता सेड्यूस करने का। मिस्टर जैंग आता है तो देखता है कि मिस सू नहीं है। तभी हमारी फीमेल लीड का ग्लास लाती है और मिस्टर जैंग को सेड्यूस करते हुए बोलती है कि मिस्टर जैंग ये वाइन कैसा है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बहुत टेस्टी है और बोलता है कि मैं फुल हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। मिस सू नीचे जा रही होती तभी एक मैन बोलता है कि तुम क्या मुझे ज्वाइन करना चाहोगे प्रीटी गर्ल। तो बोलती कि मैं मैरिड हूँ। तो बोलता है कि तुम अगर मैरिड हो तो इतना सेड्यूसिंग कपड़े क्यों पहनी हो। मिस्टर जैंग उसको कोट से कवर करता है, बोलता है कि मेरे लिए पहनी है। तभी वो मिस्टर जैंग को देख के डर के वहाँ से चले जाता है। तो मिस सू मन में बोलती कि मिस्टर जैंग तुम मुझे इस तरह प्रोटेक्ट करते हो। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो बोलती कुछ भी नहीं। ये बात मिस्टर जैंग को मिस सू बोलती कि डोंट वरी, आज के बाद से मिस्टर सिम के साथ मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, अब मैं फ्री हूँ, तुम चाहो तो मुझे अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता ओके। फिर लोग दूसरों को हक कर लेते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बुक रीड कर रही होती है तभी उसके पास मिस लू का मैसेज आता है। सू बोलती कि मिस लू हम लोग स्कूल का टाइम में कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल थी। भी लोग बोलते थे कि वो लोग एक क्वासेट मैच है, मिस्टर जैंग और मिस लू। मिस्टर जैंग के पास जाती है और बोलती कि तुम मुझे क्या एक्सप्लेन नहीं करोगे। अभी देखते हैं कि मिस्टर जैंग सावर लेकर आए हैं तो क्यों अपना फेस छुपाने लगती है, पर मिस्टर जैंग को देख भी रही थी। भी मिस्टर जैंग बोलता है किसने रिप्लाई किया है। तो मिस लू बोलती थी तुम्हें तो पता ही होगा कि मिस लू ने रिप्लाई किया है, ऐसे भी तुम स्कूल टाइम में उसको लाइक करते थे ना। तुम लोग बोलती थी कि तुम दोनों परफेक्ट कपल होते। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने उसको कभी लाइक नहीं किया। तो मिस लू बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इतना गलत की, तुम क्या कभी भी किसी को लाइक किया हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है नहीं। सब खुश हो जाती है। फिर मिस्टर जैंग उसका और मिस्टर सिन का फोटो दिखाता है तो बोलती कि वैसे भी एक फॉल्स एक्यूजेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब बात करने की गई थी, तब उसने फोटो क्लिक किया होगा। तो मिस्टर जैंग बोलता ओके। फिर उसका तो एग्जीबिशन का देता है जो बहुत ज्यादा फेमस आता है। मैं सब खुश हो जाते। फिर लोग साथ में एग्जीबिशन देखने के लिए जाते हैं। जब वो लोग देख रहे होते तभी मिस्टर सिंह चले आता और बोलते क्या हुआ मिस सू, मैं तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें ऑटो में ही देखा था। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता और बोलता है कि सर हम लोग ये जब हार चुके हैं, मिस्टर सिंह के साथ जैन में कॉन्टेक्ट कर लिया है। और मिस्टर सिंह मिस सू को बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम्हें प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करो, भी तुमने कर दिया। तभी मिस्टर जैन गुस्सा कहाँ से चले जाता है। तभी मिस सू को सर में पेन होने लगता है, तो उसको सर में पेन होने लगता है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं क्या हुआ। तभी मिस सू बोलती है कि तुम बहुत अच्छी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये अचानक सर में दर्द होता है, बोलते कि छोड़ो मुझे, छुड़वाने लगती है। तभी मिस्टर आता है अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। तभी वहाँ पे हम लोग एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो ब्लैक हुडी पहना हुआ था।
के बाद मिस सू मिस्टर सैम को बोलती है कि प्लीज मेरे बात पे ट्रस्ट करो, मुझे नहीं पता इस प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने उसको कभी प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प नहीं किया, तुम क्या मुझ पर सब्सक्राइब कर रहे हो। तो मिस्टर सैम बोलता है कि तुम ही बोलो मैं क्या करूँ, पर तुम चाहती को प्रोजेक्ट मैं उसको दे दूँ तो मैं खुशी दे सकता हूँ। तो बोलती कि मेरे बात पे ट्रस्ट करो, मैं उसको नहीं जानती हूँ, हमेशा मेरा ही फॉलो करता है, मुझे फॉलो करता है, मुझे नहीं पता, मैंने कोई भी प्रोजेक्ट में उसका हेल्प नहीं किया है। मिस्टर जैन बोलता है कि मैं चाहता तो तुम उससे दूर रहो। तो मिस सू बोलती कि तुम जेलस फील कर रहे हो। तो बोलता है कि नहीं मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ। तो घर लेके जाते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल दिशा गेट बॉक्स से बाहर निकालती और बोलती कि मिस्टर जैन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें चेस कर रही हूँ, तुम हाँ बोलो ना, मैं अभी 18 ईयर ओल्ड हूँ ना कि 24। तो मिस्टर जैन बोलता है कि ओके बाबा मैं तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन 18 ईयर ओल्ड वो मुझे प्यार करती है, 24 जो है वो तो मुझसे डिवोर्स चाहती है ना, क्योंकि वो मिस्टर सेन से प्यार करती है। मिस सू उसको फेस पकड़ती है और बोलती है कि पहले मैं जिससे भी प्यार करती आई डोंट केयर, अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब पता तुम्हें क्या फील नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर जैन बोलता है कि मेरी मॉम बचपन में ही मर गई, फिर मेरे डैड एक मिस्ट्रेस को लेकर आ गए, मुझे फैमिली का मतलब नहीं पता था, जब मैंने तुमसे शादी की एक फैमिली हुआ, फिर इसके बाद तुमने बोला कि तुम मिस्टर सेन को लाइक कर, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, तुम बोलो मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं, जो काम है वो बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस सू बहुत ज्यादा सैड होती है, वो अपनी फ्रेंड के साथ बार में जाती है और बहुत सैड सॉन्ग गाती है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है, ड्रिंक करके पे तुल हो जाती है। फिर मिस ली कॉल करते मिस्टर जैन को और बोलती है कि मिस्टर जैन तुम्हारी वाइफ ड्रिंक करके तुल हो गई है, अपने वाइफ को ले जाने के लिए आ जाओ। मिस्टर जैन आते हैं तो मिस सू देखती है मिस्टर जैन को और बोलती है तुम तो मेरे हस्बैंड की तरह देखने में लग रहा है, और सो किस पर किस करने लगती है। बात मिस सू बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड की तरह देखने में लग रहा है, उसको टच करने लगती है। तो मिस्टर जैन बोलते है क्या कर रही है, तो बोलता है कि मुझे टच करने दो। फिर मिस्टर जैन उसको कैरी करता है और वहां से लेके जाने लगता है घर। सो उसको बार बार किस करती है और बोलती है कि मैं तुमसे हमेशा चिपकी रहूंगी एक स्टिंगी की तरह, पता मैं अभी हार्ट ब्रोकन हुआ है, और सो किस पे किस करती है। मिस्टर जैन को बोलती है कि तुम मुझे क्या ऐसे हार्ट ब्रोकन देख सकते हो, मुझे टच करने दे। तो मिस्टर जैन को टच कर रही होती है, तो मिस्टर जैन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें टच करने के लिए दूंगा, पहले घर चलो। तो मिस सू बोलती है ओके। मिस्टर जैन उसको बेड पे सुला के जा रहा होता है, तभी मिस सू बोलती है कि मुझे टच करने दो। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम चाहती हो कि तुम टच करो, तो बोलती है हाँ। मिस्टर जैन को सेट खोलकर इसको बॉडी को टच करने लगती है, तो मिस्टर जैन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें टच करने के लिए दे रहा हूँ। फिर सपोर्ट करती वो लोग एक दूसरे को साथ किस करते हैं। हमारी फीमेल फुल ऑफ सद्दूस करके मिस्टर जैन के साथ फाइनली नाइट स्पेंड कर लेती है। एक्स तो अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तो उसकी फ्रेंड बोलती कि भला मैं कैसे रोकती, इसके ऊपर कॉफी गिर जाता है तो बाहर जाती क्लीन करने के लिए, तभी उसको हुडी वाला पर्सन को देखती है, उसके हाथ से बुक गिर जाता है तो बुक देखने लगती है, तो वो हुडी वाला पर्सन आता है उसके हाथ से बुक ले लेता है। मिस सू बोलती कि मैं क्या सोची हूँ, जैसे बाहर जाने वाली थी कुछ किडनैपर लोग उसको किडनैप कर लेते हैं, तभी मिस लिन आ जाती है और बोलती कि तुम उसको अकेले क्यों किडनैप करो, मुझे भी किडनैप करो। अभी मिस लिन बोलती है कि तुमने ऐसा किडनैप किया, हम लोग को बैठने का जगह भी नहीं दिया है। तो किडनैपर बोलता है कि मैं तुम्हें क्या डांस लेके जाऊँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। तो बोलती है कि ओके तुम्हें जिसने भी 5 मिलियन दिया इसको किडनैप करने के लिए, मैं तुम्हें 6 मिलियन दूंगी, इसको तुम छोड़ दो। तभी वो किडनैपर लोग बोलता है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चली जाओ यहाँ से पैसे देकर। मिस सू बोलती है कि तुमने क्यों किडनैप किया है, तभी उसमें से किडनैपर बोलता है कि मिस्टर सिंह ने हम लोग को वेजेस नहीं दिया इसलिए हम लोग तुम्हें किडनैप किए हैं। तो उन दोनों को चेयर पे बांध देता है। तो मिस लिन बोलती कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे और मिस्टर जैन के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था, मेरी आंटी ने मैं ब्रेन वॉश कर दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो बोलती कि ओके मैं तुम्हें अपोलोजाइज एक्सेप्ट करती नहीं। तभी वो किडनैपर लोग आता और बोलता है कि मिस्टर सिंह को कॉल करो और उसको बोलो पैसे लेके आने के लिए, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगा। के बाद मिस्टर जैन को एक फीमेल कॉल करती है और बोलती है कि तुम पैसे लेके आना, अगर तुम पैसे लेके नहीं आओगे तो तुम अपनी वाइफ को नहीं देख सकते हो। मिस्टर जैन पैसे लेके आता है, तभी वो किडनैपर लोग बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहता था, हम लोग कभी गलत काम नहीं किए हैं, एक्चुअली तो मिस्टर सिंह ने मुझे वेजेस नहीं दिए हैं, मेरी बेटी स्कूल कॉलेज में जाने वाली, मैं इसको एडमिशन का पैसा कहाँ से लाऊंगा, अगर तुम चाहती हो तो मेरी जान ले लो, प्लीज मेरे पैसे दे दो। मिस्टर जैन आते हैं तो अपने आप को हक करता है, बोलते तुम ठीक तो है ना, तो बोलती कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, डोंट वरी। मिस्टर सेन आता और बोलता कि तुम ठीक हो ना, तभी फीमेल बोलती है कि तुम कैसे सी हो, तुम अपने एम्प्लॉय लोग को वेजेस भी नहीं दे सकते हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैंने जब डॉक्यूमेंट देखा तो इसमें ये लिखा था कि सभी एम्प्लॉय को पैसे मिल चुके हैं, डोंट वरी, मैं ऑफिस जाने के बाद इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। इस इन्वेस्टिगेशन जाने लगती है, फिर अचानक रुकती है, वो एम्प्लॉय लोग के पास जाती है, अपना नंबर देती है और बोलती है कि अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो तुम मेरे पास आ जाना। एम्प्लॉय लोग बहुत खुश हो जाता है, तभी वो हुडी पर्सन बोलता है कि मिस तुम फिर मेरे डैड के अगेंस्ट गई हो। दूसरी तरफ मिस सू जब घर जाती है तो अपने मॉम डैड को देख के बहुत खुश होती है, तभी इसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम कुछ सुनना चाहती हो, तो बोलती क्या मॉम डैड, तभी इसकी बेटी बोलती है कि मॉम डैड। ये सुनकर मिस्टर जैन बहुत खुश हो जाता है, अपनी बेटी को हक कर लेता और बहुत ही ज्यादा खुश रहता है।
ये बात मिस सू सोई रहती है, तभी मिस्टर जैंग अपनी बैग को कैरी करता अपना रूम में लेकर जाता है। मिस सू जम जाती है और बोलती है कि चूचू कहाँ है, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वो अकेले सो रही है, तो बोलती है कि मेरा पैजामा। ये बोलती है कि मिस्टर जैंग तुमको जाके सोना नहीं है क्या? मिस्टर जैंग बोलता है कि क्यों नहीं, हम लोग साथ में सोते हैं, मुझे अकेला नहीं सोना है। मिस सू उसको अपने पास बुलाती, उसको किस करती है और बोलती है कि हम लोग हमेशा साथ में ही सोएंगे, डोंट वरी। जैंग बोलता है कि ओके, कल मैं यहाँ पे मूव कर लूंगा इस रूम में। तो मिस सू बोलती है हाँ। मिस्टर जैंग उसको फोन दिखाता है, उसने जो फोटो क्लिक किया था वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया। तो बोलती कि मैंने तो साइन ही नहीं किया था। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने किया। तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, हस्बैंड को हक कर लेती है, फिर लाइट ऑफ करती है, उन लोग अच्छा खासा वाला रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे वो अपना कर रही होती है और मिस्टर जैंग उसका हेयर को ड्राई कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, पता कि तुम बहुत अच्छी फोटोग्राफर बनोगी, अगर तुम चाहती हो तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट तुम्हारे लिए फोटोग्राफर एग्जीबिशन करवा सकता हूँ। तो मैं सू बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी मैन के ऊपर रिलाई रहूं, अपना काम खुद करना चाहती हूँ, मैं अपना ड्रीम खुद अपने बलबूते पर पूरा करना चाहती हूँ, ना कि किसी मैन के ऊपर। कि वो जब जा रही होती है तभी एक हुडी वाला पर्सन उसके ऊपर वाइन गिरा देता है, बोलता है कि मुझे माफ करना, उसको अपना हैंकी भी देता है क्लीन करने के लिए। मिस्टर जैंग उसको कॉल करके बोलता है कि 503 में लॉबी में तुम चली जाओ, तो जाने लगती है। तभी उसको पेपर मिलता और बोलता है कि ये तो नॉवेल का स्टोरी है, मैंने मिस्टर हो के स्टडी रूम में देखा था। तो वो जाने लगती है, तभी उसको कोई ऐसा लगता है कि तान के मिस्टर सिन के रूम में भेज दिया है। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो मिस सू बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, वो जैसे जाने कोशिश करते हो नीचे गिर जाती है। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। मिस सू देखती है मिस्टर सिन को और बोलते है कि मिस्टर सिन, मैं तुम्हें जब से देखूं मैं तुमसे प्यार करने लगी, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तो मिस्टर सिन उसके पास जाके बैठता है, तो अचानक उसको सर दर्द होने लगता और बोलती है कि जिस पर्सन से मैं प्यार करती हूँ मिस्टर जैंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हो। बोलते कि तुम क्या दरवाजा खोल सकते हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है क्या वो तुम्हें डर लगता है कि हम दोनों को साथ में कोई देख लगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मिस्टर बोलती कि नहीं, एक ऐसा शैडो पर्सन है जो मुझे इस रूम के बाहर जाने नहीं दे रहा है। तभी मिस्टर जन दरवाजा नॉक करता और बोलता है कि मिस तुम के अंदर हो। पर मीडिया लोग भी चले आते हैं और बोलते हैं कि आपकी वाइफ और मिस्टर जैन दोनों का प्राइवेट अफेयर चल रहा है, क्या आप ये डोर हमारे लिए खोल सकते हैं। कि मिस सू बोलती है कि मुझे हाइड करने का जरूरत नहीं थी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। दरवाजा खोलती है और मीडिया लोग को बोलती है अंदर रेस्ट कर रही थी, ये पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। एक रिपोर्टर बोलती है कि हम लोग को न्यूज मिला है कि मिस्टर सिन और आपका प्राइवेट मीटिंग चल रहा है अंदर। मिस ट्रू बोलती है कि मेरा मिस्टर सिन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मेरा हस्बैंड मिस्टर जैंग है। उसको हाथ होल्ड कर लेती है और हम लोग को बिना बताए प्राइवेट में इन्वॉल्व हो रही है, आपने क्राइम किया, मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकती हूँ। ये सुनते ही रिपोर्टर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो बोलती है कि तुम क्या मेरे बात पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स, अपनी वाइफ के साथ चले जाता है। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको लाइक करने लगा हूँ, क्योंकि हमारी फीमेल को समय बहुत ज्यादा पेन होता है, फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस सू के बगल में मिस्टर सिन बैठे रहते हैं। बोलता है कि मिस सू प्लीज तुम मुझे सेकेंड टाइम देख लो, तुम क्यों नहीं जग रही हो, जब जा और खोलो दो को मुझे, मैं तुम्हारे पास हूँ। जंग रोने लगता है। तभी मिस सू की मदर आती और बोलते कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, पी लेना। की बेटी आती बोलती कि मॉम आप बहुत लॉन्ग टाइम से सोए हुए, मैं भी आपके साथ सोऊंगी और डैड भी सोएंगे। मदर के पास सो जाती है और डैड को बोलती सोने के लिए। तो मिस्टर जंग अपना आंसू पोंछ को बोलता है हाँ। मिस सू की मदर फादर वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर जंग बहुत सैड होता है, फिर वो घड़ी देखने लगता और फ्लैश तक याद करता है कि उसने उसको गिफ्ट दिया था। कैलेंडर के पास जाता है, वहाँ पे देखता है सू ने बोला था कि जब मैं 24 ईयर की ओल्ड थी तो मैं कितनी बड़ी पागलपंती की थी। मिस्टर जैंग से बहुत प्यार करती हूँ, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं अपनी बेटी को और मिस्टर जैंग को भी खो चुकी थी। एक बार दोबारा मैं नहीं खोना चाहती। इस सब पढ़ के मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड के पास लाइफ में जाती है। जब वो 24 ईयर ओल्ड थी तो उसने क्या क्या किया था। अपने हस्बैंड को बोली थी कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मिस्टर जैंग से प्यार करती हूँ, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। देखती है कि जब मिस्टर जैंग ने बोला था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरी बेटी को कैसे बर्थ की हो। तो बोलती है कि अगर ऐसा होता तो मैं कभी तुम्हारी बेटी को बर्थ ही नहीं करती। फिर बोलती है कि सब मैंने ऐसा किया है। तभी ऑथर बोलता है कि तुम इस कैरेक्टर की बुरी कैरेक्टर हो, मैं तुम्हारा ऑथर हूँ। तो ब्लैक पुड्डी वाला कोई और नहीं, उस नॉवल का ऑथर रहता है। और दिखाता है कि मिस्टर जैंग अपनी बेटी को बोल रहा था कि हम दोनों को मॉम नहीं चाहती है। तभी मिस तो रोने लगती और बोलती है कि तुम कैसे हम लोग को फैमिली को ऐसे डिसाइड कर सकते हो, पीस ऑफ पेपर को तुम जो राइट करोगे हम लोग वही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिस्टर जैंग को लाइक करती हूँ और मैं अपनी बेटी को भी लाइक करती हूँ, अपने फैमिली से प्यार करती हूँ। ऑथर बोलता है कि ओके तुम एक जीत गई, अब मैं कोई प्लॉट नहीं करूंगा। तो डिसअपीयर हो जाता है। तभी हमारे फीमेल का फिंगर हिलता है तो मिस्टर जैंग खुश हो जाते हैं, उसको बोलती कि प्लीज एक बार देखो, मुझे सैड हो जाते हैं। तभी मिस सू जग जाती है तो मिस्टर जैंग खुश हो जाता है, बोलते कि तुम खाना खाना चाहोगे, तुम्हें भूख लगा है, तुम बीमार हो। मिस सू बोलती है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, पता है
हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली थी पर अब हैप्पी एंडिंग होगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरे लिए यही एंडिंग अच्छी है कि तुम जग गई, तुमसे बहुत प्यार करता। इसके बाद हमारी फीमेल बैठी रहती है, तभी उसकी मदर और उसके फ्रेंड बड़ा बड़ा बॉक्स लेकर आते हैं। अब मिस्टर जैंग उस बॉक्स से बाहर निकलते और बोलते हैं कि विल यू मैरी मी, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रेड वाला हेयर बैंड भी पहनता है। उसके फोटो दिखाता है कि बहुत सारा फोटो है जो वो मिडिल क्लास स्कूल में थी, तो तभी से जंग उसको लाइक करने लगा था। तो मिस सू बोलते हैं कि ओ तुम मुझसे उस टाइम से लाइक करते थे, फिर भी तुमने मुझे ट्रिक किया। मिस सू बोलती है कि मैंने जब तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें चेस करूंगी पर तुमने मना कर दिया था। तो मिस्टर जंग उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा, एवरी डे एवरी सेकंड में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हें सुख खुश हो जाती है, लोग जिसे किस करते, ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।